आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ एक नई पर्सनालिटी यहाँ पे हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस किया था कि हर नए सेशन में एक नई एमिनेंट पर्सनालिटी होगी। तो आज हमारे साथ आईटी पास आउट खुशी सिंह जी यहाँ पे अवेलेबल हैं और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मैम वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट वेलकम टू आवर चैनल आपकी आवाज़। थैंक एंड यू। नाउ आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को आपकी आवाज़ को इंट्रोडक्शन अबाउट योर आईटी गर्ल्स कॉलेज इसाबेला, तो इसाबेला तौबन। या तो उसका थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। ऑनेस्टली मेरा पूरा एजुकेशन आज तक वाज फ्रॉम ए कोएड एजुकेशन। ओके तो आफ्टर 12th व्हेन आई हैड टू गो टू एन ऑल गर्ल्स, उस टाइम पे मुझे लगा कि माय होल वर्ल्ड इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अब ये ओके क्या हो गया, मतलब ऑल गर्ल्स में ऑल ऑफ अ सडन या आफ्टर कोएड एजुकेशन सिस्टम। बट अगर आप मेरी माने तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट माय पेरेंट्स हैज एवर टेकन फॉर मी। IT is not just a institution where you go, where you study and you या learn about your academics and education. It also grooms you into becoming the person that you are today. ओके मतलब professors there at IT, they're wonderful. ओके आपको आपकी लाइफ के कुछ ऐसे values जो मुझे लगता है कि बहुत important है as a women, ओके आपको ऐसे environment में ही मिल सकता है। I can name 5 professors who's been there through thick and thin. ओके मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद भी अगर कभी भी उनको ऐसे याद भी कर लो आप, जी तो भी वो आपसे उतनी ही मोहब्बत से बात करते हैं जितना वो जब हम कॉलेज में थे तब जी करते जी थे। जी My experience has been wonderful, फ्रॉम द डे वन। wonderful. From the day one, yes. I mean, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक तो मैं बहुत रिग्रेट करी थी कि ऑल गर्ल्स में कहाँ आ गई, बट फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते होते आई एम टेलिंग यू, बहुत मतलब इट ड्रास्टिकली चेंजेस। ओके सब बदल देता है वो। एक सेमेस्टर आपको लगेगा कि आप जी कहाँ आ गए हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा थोड़ा रहता है। इट्स अ क्रिश्चियन कॉलेज अगेन। ओके तो वहाँ पर बहुत नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, यू हैव टू बी वेरी वेरी हाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। वेरी डिसिप्लिन। मतलब IT इज अ प्लेस जहाँ पर द प्रोफेसर्स, द प्रिंसिपल, जी हमारे टाइम की जो प्रिंसिपल थी, मतलब आई एम टेलिंग यू, प्रिंसिपल्स हमारी काफ़ी कोऑपरेटिव रही हैं, ओके काफ़ी कोऑपरेटिव, दे वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके तो इवन इफ मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा था कि आप बाहर अगर कहीं कुछ कर भी रहे हो, लेट्स अज्यूम अगर आपको कभी आउटसाइड द कॉलेज भी जी कोई डिफिकल्टी होगी तो हमारे प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स खड़े रहते हैं आपके साथ। दे वर ऑलवेज लाइक वेरी They've सपोर्टिव। always been there, and also the SGF. दिस इज़ वेरी गुड। एंड आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कितना टाइम, आई मीन हाउ मेनी इयर्स, आई गेस मोर देन 100 years आईटी कॉलेज को यहाँ पे लखनऊ में। Okay, IT college was the first Asian women college. फर्स्ट स्टेशन। मिरांडा हाउस के भी पहले इजाबेला तौबन था। ओके It's ग्रेट। the first women's Asian college, ओह the first Asian women's college. And IT started with, हमारी पहली प्रिंसिपल थी इजाबेला तौबन। यस और मतलब जब तक मैं पढ़ती थी तो हमारी लास्ट प्रिंसिपल थी पांजी सिंह, मतलब जब तक Okay. मैं कॉलेज में थी। ओके ओके अभी का तो आई हैव नो क्लू, but then Vinita Prakash was also one of our principals, and now we have Panji. We had Panji ma'am. अब तो I guess she's retired. Okay. But she was also wonderful principal. मतलब मेरे personal connections उनके साथ थे। In fact, जी। अभी भी मैं उनको कभी-कभी याद कर लेती हूँ। Wonderful, wonderful principals. ओके And also we had professors like Vandana Jairan, we had Amita ma'am, and then देयर वाज फ्लोरा रूथ मैम। yeah. And I had 3 subjects. I had psychology as major, I had English, ओके and then I had history योर as फुल minor. कमांड वाज देयर एट इंग्लिश लिटरेचर My command was in psychology. साइकोलॉजी। Yes. My first, we had to take 3 subjects, like 2 Okay. majors and 1 minor. ओके तो मेरा पहला major subject was psychology, the Okay. second one was English, and then the minor subject was history. ओके ओके। Yes. सो आपका ये जो जर्नी रहा है आई थिंक इट वाज लाइक अमेजिंग, ऑल द मेमोरीज। आप कुछ ऐसी स्पेशल मेमोरीज बताएं हमारे व्यूअर्स को जो बहुत एक यूथ अपीलिंग, आई मीन जो इंस्पिरेशनल थोड़ा सा कहाँ Okay. कहाँ पे। तो All the IT, जस्ट गो विद द फ्लो। तो आई विविडली रिमेम्बर, अब जैसे ना ऐसे फेस्ट होते थे, कॉलेज फेस्ट। या
तो हम वेट करते थे क्योंकि हमारे कॉलेज में सिर्फ एक फेस्ट होता था जहाँ पर भी एंट्री सिर्फ ऑल गर्ल्स आती थी, बिकॉज ऑल गर्ल्स एनवायरनमेंट है। Yeah. तो हम वेट करते थे साल का कि विंटर स्टार्ट हो जाए, कि कॉलेज फेस्ट स्टार्ट हो और हमें मौका मिले दूसरे कॉलेजेस जाने का, एक्सप्लोर करने का, कि वहाँ बच्चे कैसे, वहाँ एनवायरनमेंट कैसे है, जी। वगैरह वगैरह। बट हमारे साथ एक चीज ये भी थी कि विद द फेम इट कम्स अ लॉट ऑफ लाइमलाइट। या ओके। हमारे पास जो आईटी कॉलेज का टैग था, जी। सो हम किसी भी कॉलेज में वॉक इन करते थे, एवरीबॉडीज आईज वाज ऑन अस, ओके। be it a professor, be it a student, anybody. I can name 10 colleges. We went to BBD, we went to Jaipuria, Okay. we went to LU new campus में भी, अच्छा। and we went to Awadh. Okay. मतलब LU के affiliated there are जी। lot of women colleges, like all girls colleges, Yeah. जैसे अवध हो गया अवध आपका, girls हो बहुत सारे colleges हैं. But I tell you, so IT has this own aura. और We have been groomed that way. ओके। मतलब हम जब जाते भी थे इवेंट्स में, हमें वो बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल लाइमलाइट मिलती थी। ओके। मतलब हमेशा फ्रंट रो जो होती थी ना आफ्टर प्रोफेसर्स, या। किसी भी कॉलेज में, वो हमारे लिए रिजर्व्ड रहती थी कि आईटी की लड़कियां बैठेंगी, ओके। बिकॉज वी वर गिवन दैट, मतलब वी वर गिवन अ वेरी डिफरेंट रिस्पेक्ट, ओके। एंड वी वर आल्सो टॉट कि आप कहीं जाओ, बिकॉज इस कॉलेज का नाम, हमारे पहले भी हमारे जो सीनियर्स रह चुके हैं, जी। जो हमसे पहले पास आउट हुए हैं, दे जी। वर्क फॉर इट। ओके। जितना आज हमें इज्जत मिलता है इस कॉलेज में पढ़ने का, इट इज ओनली First they have given their 100% and इट इज then now ओनली it's बिकॉज their own हमारे attempt. सुपर सीनियर्स, उनसे भी पहले के, उन्होंने Yeah. ये नाम बनाया है। इट्स लाइक अ लेगेसी। Okay. So I feel every girl who's from Lucknow and nearby cities, and I feel from a state like UP, Bihar, Jharkhand, Yeah. ऐसे, they should, once in a lifetime go to a Christian all girls school Okay. or a college to groom themselves. मतलब ये इकलौता कॉलेज है जहाँ आपको बताया जाएगा कि आपको बैठना कैसे है, आपको उठना कैसे है, आपका culinary skills क्या होना चाहिए, Okay. आपके facial expressions कैसे Yeah. होने चाहिए, आपका ड्रेस, मतलब लाइक हमारे कॉलेज में देयर वाज नो ड्रेस कोड, Okay. देयर वाज नो ड्रेस कोड इन आईटी। Okay. यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, बट इट शुड नॉट बी अपीलिंग, हाँ. रिवीलिंग। आपको इफ यू वांट टू वेयर अ स्कर्ट, बट देन यू शुड नो हाउ टू सिट इन How अ to स्कर्ट। sit, yeah. That matters mostly कि अरे, आपको बैठना कैसे उठना कैसे. I remember there was this one professor, Vandana Jarin ma'am. Okay. So that one day she taught us, because हम लोग थिएटर वगैरह करते थे, जी. then we used to spend a lot of time with the professors, Okay. स्क्रिप्ट वगैरह हिंदी के Yeah. प्रोफेसर्स के साथ, Okay. स्क्रिप्ट समझने के लिए, डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करने के जी. लिए। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही आफ्टर कॉलेज, मतलब कॉलेज खत्म हो जाता था जी. 4 बजे तक, बट वी Okay. यूज्ड टू सिट इन द कैंपस, बिकॉज बहुत सुंदर कैंपस जी. है आईटी का, बहुत ही सुंदर कैंपस है। मतलब इट्स लाइक जो हमारा बैक स्टेज है, जो मेन स्टेज कहते हैं हम जिसे, उस एरिया में इट्स लाइक बहुत इट गेट्स वेरी ब्यूटीफुल इन द इवनिंग। Okay. वी हैव बेंचेस एंड देन वी हैव लैम्प्स एंड देन सामने हॉस्टल पर जाता है, वी हैव ट्रीज। तो हम सारे ऐसे प्रोफेसर्स के साथ बैठते थे, तो बात जी. करते थे। तो वन डे शी टॉट मी कि खुशी, जिस तरीके से आप उठते हो, आप बैठते हो, द एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, Okay. the way you walk and the way you talk tells a lot about yourself, जो आप अपने मुंह से भी नहीं बोलते हो। Expressions. It's like whatever comes out of your mouth is secondary, but the Okay, way you okay, carry okay. yourself, the way you walk, the way you talk describes you Describe your whole first-handedly। yeah personality. कि तुम्हारी पर्सनालिटी ना तुम्हारे मुंह खोलने के पहले ही बयां हो जानी चाहिए। सही बात है. That is why आप जब चल रहे हो तो make sure कि your legs are not going left and right. Yes. Walk in a straight line. Don't arc your back. मतलब I feel as a girl आपको काफी ethics जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, it's come from this college. It's all been there. एक चीज आप एक अभी थोड़े मुझसे बता रही थी, वो जो एक डिपार्टमेंट एक नया हाँ, ड्रामा क्लब, जी. ये जो हाँ नया ड्रामा क्लासेस के लिए. हाँ हाँ वो एक इंसिडेंट बता. अरे, सो अपेरेंटली क्या हुआ था कि आईटी में क्लब्स नहीं थे, जी. अभी भी नहीं है शायद, अब तो 1-2 क्लब्स हैं, मेंटल हेल्थ क्लब्स और ये वो। Okay. वी डिड नॉट हैव नो डिपार्टमेंट जब हम फर्स्ट ईयर में थे। जी. तो आईटी में कुछ भी होता था, दैट हैड टू गो थ्रू द स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन, द एसजीए, द ऑफिस बॉडी। ओके. तो आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू गिव योर नेम, जो कॉलेज की एंट्रीज आती जी, हैं, जी. फिर एसजीए सिलेक्ट करता है, वी हैव जी. कल्चरल हेड्स, Okay. तो वो उनके थ्रू जाता था।
अब हम लोग ने जब फर्स्ट सेमेस्टर में नुक्कड़ थिएटर वगैरह करा, जी। हमें एक्सपोजर मिला दूसरे You did कॉलेजेस lots of theaters, I guess. हाँ, आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर्स। तो हमें जब दूसरे कॉलेजेस जा जाके ऐसे Yes. यू लर्न। Yeah. हम आई रिमेम्बर उस टाइम पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपने एक ड्रामेटिक सोसाइटी था। Okay. उसका नाम था अदम्य। 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 ओके। बहुत मतलब इट इज वन ऑफ उनका नुक्कड़ ऐसा होता था ना, ट्रस्ट मी, आप उनका यूट्यूब उठा के देखिएगा। जी। हमने उनके नुक्कड़ से सीखा था, बिकॉज दे वर फैंटास्टिक। दे परफॉर्म्ड इन BHU, दे परफॉर्म इन IIT रुड़की जीते हैं कई बारी वो। मतलब Great. उनका नुक्कड़ ऐसा होता था कि इट्स लाइक वन मैन शो। ओके। और उनका हर एक्टर जो स्क्रीन पर होता था जी जी। वो ऐसा ही परफॉर्म करता था। दैट इट लुक लाइक इट इज देयर शो। देयर शो। बाकी सब इज नथिंग, यू जस्ट कम हियर टू वॉच अदम्य। हम लोगों के साथ भी यही था। व्हेन वी सॉ अदम्य फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर आई हैड गूज बम्प्स ओके। बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग ऑन मैरिटल रेप। उनका उस टाइम का टॉपिक मैरिटल रेप था। एंड ट्रस्ट मी, all the actors, be the guys, be the girls, amazing. ओके। आज के टाइम पे तो शायद आई फील अदम्य इज नॉट देयर इन LU बिकॉज सब पास आउट हो चुके हैं। सब पास आउट हो चुके। बट उनकी लेगेसी थी। वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स आई सीन, वन ऑफ द बेस्ट नुक्कड़ आई सीन इन लखनऊ, तो वो अदम्य करता था। अच्छा अच्छा। एंड अब क्या होता था कि सिंस IT वाज इन ऑल गर्ल्स, अब हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पता था। जी जी। तो हम उनसे देख के सीखते थे। ओके। तो फिर सिंस वी आर आल्सो एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो बहुत ऐसे प्रोफेसर्स को लाइक बहुत कन्विंस करके कि हाँ हमें भी पार्ट लेना है। बिकॉज IT अगेन हैज अ प्रोटोकॉल। आप एक ऑल गर्ल्स में पढ़ते हो तो देयर आर नॉर्म्स यू हैव टू फॉलो, And it's very important and obvious to like एंड इट इज आल्सो बिकॉज अगेन इट कम्स टू women security. women security, right? Though it is LU, we're affiliated to them, but Yeah. still the professors they take time to trust. तो हमने बहुत ज़्यादा it took a lot of convincing from our side कि हाँ let's Safeguard है। हाँ let's combine, because हमारी बास्केटबॉल टीम भी जो थी IT की, Okay. वो भी LU के साथ जब स्टेट वगैरह खेलना होता था तो वो LU के साथ ही खेलती थी। अच्छा। बट उसके लिए भी you had to convince the professors. Okay, yeah. तो though we are affiliated to LU, but still I told you IT is a very disciplined college. आपको कुछ भी करना, you have to go through the all the protocol, norms and all the protocol. Yes. आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आपको जो करना है, और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर समझते नहीं है, they're very understanding. It's just that कि आपको उनको there should be a way. You have to put your own view, वो समझेंगे and then like there's nothing like. अग्री, आप जैसे कन्वे करोगे वो वैसे ही समझते हैं। Okay. एंड एक चीज़ और था, आई रिमेम्बर वन टाइम आई वाज देयर, हमारी SGA की उस टाइम पे एडवाइज़र थी सीमा जोशी मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनसे मेरा थोड़ा ऐसा 36 का आंकड़ा रहता था। शी वाज फ्रॉम द कल्चरल डिपार्टमेंट, आई वाज फ्रॉम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। क्योंकि थिएटर मैंने सेकंड ईयर तक छोड़ दिया था, गॉट बोर्ड ऑफ इट, सो देन आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स। तो सीमा मैम वाज लाइक अ लिटिल, यू नो, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट and I was very chill all the time कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, but नहीं, she was very you were like tomboy. So अब now I've turned into all this girly वगैरह, but उस टाइम पे वो एक swag हो, एक टाइम होता है। हाँ, उस वक्त I feel कि जो भी है बस कर डालो। हाँ, because there was nobody stopping you. Bombastic. There was nobody stopping you. Yeah. And the best thing was I had personal relations with the principal. तो मुझे कुछ भी ऐसे, अगर let's suppose सीमा मैम अलाउ नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, when it came to me she was like नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो मैंने एक नया वे आउट ढूंढ लिया था इसका। So I went to the principal, I was like मैम मुझे जाना है, and ऐसा भी नहीं था। तो I took it on the ego. Okay. हमेशा, because वो मुझे जाने से मना करती थी। she was against my participation because I was a little violent. वो ट्रिगर किया आपको? हाँ, I was a little violent. ऐसा नहीं बदतमीजी के उसमें, I was very protective for my girls. तो अब क्या होता था, since जैसे we were in the second year, तो हमारे साथ जो first year के बच्चे आते थे वो हमारी responsibility होती थी, and we were very protective for them कि अगर उनको कोई ऐसे कुछ बोल दे, कोई कमेंट कर दे, तो सिंस आई वाज वेरी, और हमारे साथ यही था कि एवरी गर्ल हु इज गोइंग आउट विद अस इज अ सिस्टर एंड वी हैव गॉट टू लुक आउट फॉर देम। हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ ऐसे ही रहते थे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट।
मतलब सबसे खड़ूस सीनियर्स मुझे मिले थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जो थर्ड ईयर वाला बैच था। आई स्टिल रिमेम्बर, नित्या दीदी थी उसमें, श्रेया दीदी थी एंड व्हाट नॉट। यू गाइज हैव ऑलवेज ट्रबल्ड मी इफ यू आर वाचिंग दिस, बट आई डोंट That was just a phase and it's like, no, it has they were always- actually nice, but वो कॉलेज कैंपस के बाहर नाइस थे, अच्छा। पर कॉलेज कैंपस के अंदर you guys were not nice if you're watching this. We were very strict. उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट थी नित्या दीदी एंड हमारा what is that word called, and then we had Sammika didi in the SGA. They were Okay. very strict, बहुत strict थे वो लोग। वो अभी तक के देख लें आपके, सब इनको याद है पूरा। That's why she mentioned, वो एक Yeah. टाइम, एक फेज होता है। एंड देन हमें लगता है कि हमारा, जब हम थर्ड ईयर में थे, वी वर द कूलेस्ट बैच ऑफ सीनियर्स। हमने सारी चीजें इतनी, बिकॉज अब होता है जनरेशन टू जनरेशन, आप साल दो साल का भी बदलाव देखोगे। तो अब आईटी में वी हैव क्लब्स, वी हैव सोसाइटीज, वी हैव मतलब पहले हमें कन्विंस करना पड़ता था कि हमें थिएटर जाना है, हमें यहाँ जाना है, बिकॉज टीचर्स भी, दे वर वेरी प्रोटेक्टिव। उनका भी जो आइडियोलॉजीज था, दे वर वेरी, हमें लेके बहुत प्रोटेक्टिव था, बिकॉज उनको पता था कि आजकल के माहौल में, मॉडर्न टाइम्स में, द गर्ल्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके। तो हमें उन्होंने बहुत ऐसे थोड़ा ऐसे, मतलब आई वुड से बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पाला है। वो 3 साल मेरे कॉलेज के ऐसे रहे हैं कि एवरी टीचर, हम किसी इवेंट में जीत के आते थे तो हमारा एक पिक्चर होता था, जैसे सपोज वी हैड, हमने टग ऑफ वॉर 3 साल लगातार जीता है आईटी ने। हमने एलयू में, आप कभी रिकॉर्ड्स देखना आईटी के, मतलब 23-24 गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स के तो सिर्फ सेकंड ईयर के थे हमारे। अच्छा। सिर्फ मेरे, मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरी टीम का सोचो। वी हैड बास्केटबॉल, वी हैड हैंडबॉल, वी हैड बैडमिंटन, अमेजिंग वुमेन। हमारे पास पावर लिफ्टिंग भी था उस टाइम पे, आई वाज लिफ्टिंग आल्सो। तो आई हैड वन मोर फ्रेंड, अंबिका, वो अवंतिका चौहान, शी इज आल्सो अ पावर लिफ्टर। हम मारे, मतलब हम वापस आते थे इवेंट कि इतने सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड वाली बात है बहुत।